अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौहीद एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हैवल के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। मैंने हैवल की लाहौर टू हुंजा की एक सीरीज़ भी बनाई हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं कि हुंजा तक हैवल ने कैसा परफॉर्म किया, इसकी एवरेज कैसी थी, सस्पेंशन कैसी थी। वो डिटेल पूरी वीडियो है, 3 सीरीज़ हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और लास्ट पार्ट है जहां हम हुंजा पहुंच गए हैं। वो सब ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के एंड पे मैं जब वापस आया हूँ हुंजा से तो मुझे कुछ इश्यूज़ आए जो फेस करने पड़े हैवल की तरफ से, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉक अराउंड की वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूँगा, तो सब उसको देख लें। वो मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है पिछली हैवल में और इस हैवल में क्या डिफरेंस है। और आए अंदर चलते हैं, आपको दिखा। अच्छा, जो हैवल की पिछली स्क्रीन थी वो काफ़ी छोटी थी। जो इंफोटेनमेंट के लिए इन्होंने स्क्रीन दी हुई थी, जैसे कि आपको ये दिखा सकते हैं। और जो ये वाली स्क्रीन है इसमें इसका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से। अगर आप ये देख सकें तो ये इसका है मेन डिस्प्ले, या कह दें कि होम डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको कैलेंडर आ रहा है, इसकी रेंज आती है। अगर आपने ब्लूटूथ लगाया है या यूएसबी के साथ गाने सुने तो ट्रैक का आ जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ की ऑप्शन है और एफएम की। इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहली ऑप्शन से, इसके मेन मेन्यू से। मेन मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन देता है कार का, सेटिंग का, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, रेडियो, म्यूज़िक, यूएसबी वीडियो, फ़ोन और पावर। ज़्यादातर चीज़ों का तो आपको पता होगा। मैं ये कार का आपको बताऊंगा। ये सेकंड ऑप्शन अगर आप ये देखें, इसके अंदर भी ये कार की सेम सेटिंग है। तो इसको मैं जब इधर आऊँगा तो इसमें आऊँगा तो आपको समझा दूँगा। उसके अलावा हम चलते हैं सेटिंग्स में। इसकी सेटिंग्स में क्या क्या है। इसकी सेटिंग्स में आए तो पहले वो दिखाता है आपको कनेक्शंस, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर लें और यहीं से आपका एप्पल कार प्ले भी कनेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी ऑप्शन है हॉटस्पॉट की। तीसरी है साउंड की, कि साउंड आपने कैसा रखना है, नेविगेशन का, वॉइस वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम में आपको जब आप ड्राइव कर रहे हो ब्लूटूथ कनेक्ट है तो आपका कॉल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, रिंगिंग वॉल्यूम की कॉल आती है ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली जो सा है चीज़ों को सेट कर सकते हो। कि स्टार्टअप एनिमेशन म्यूज़िक, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एनिमेशन आती हैं स्क्रीन पे, तो उसके म्यूज़िक को आप चाहते हो कि नहीं चाहते। उसके अलावा इनकमिंग वॉइस कॉल अनाउंसमेंट, कि अगर आपको कॉल आ रही है तो वो जैसे सीरी बोलती है कि किस बंदे का नाम आ रही है नाम लेके, तो किस बंदे की कॉल आ रही है नाम लेके, तो इसी तरह वो भी यही करता है। इसके अलावा जो सा है सिस्टम ऑडियो रिमाइंडर, अलार्म, वॉइस ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अच्छा, ऑडिबल कार वार्निंग्स आती रहती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई सेंसर्स इसके लगे हुए हैं, कोई गाड़ी के पास आ जाता है तो वार्निंग आ जाती है। टायर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है टायर में तो उसकी वार्निंग आ जाती है। इस तरह डिफरेंट वार्निंग्स आती रहती हैं, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। लो, मीडियम, हाई, मैंने लो पे सेट की हुई है। और स्पीड सेंसिटिव वॉल्यूम कंट्रोल, ये मैंने हैवल के अंदर इन्होंने DTS साउंड सिस्टम इंस्टॉल करके दिया है। ये कहते हैं कि इस तरह का नहीं है कि जैसे कि दूसरी गाड़ियों में एक म्यूज़िक फट जाता है या आपको वो बहुत ज़्यादा हैवी म्यूज़िक आता है। नहीं, ये इक्वलाइज जो से हैं इसके स्पीकर्स में, जिस तरह कह दें कि AD इफेक्ट्स होते हैं या 90 है, इस तरह का है। स्मूथ म्यूज़िक के लिए है। इसकी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो चौथी यहाँ पे आता है डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मोड आप ऑन करके रखें, क्योंकि लाइट कम ज़्यादा होती रहती है तो उस स्क्रीन को खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्टमेंट वो मैंने 0 रखी हुई है। सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्टमेंट ये भी 0 ही रखें आप। अच्छा, इसमें से आप जो बैकलाइट की एडजस्टमेंट है, मतलब कि जो आपकी गाड़ी की बैकलाइट है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने फुल की हुई है। डिस्प्ले में जो सा है अगर आप देखें तो आप टाइम में 12 आवर क्लॉक या 24 आवर क्लॉक, जैसे आपको सूट करता है आप वैसे कर लें। मैंने अपने अकॉर्डिंगली की है। ये ऑटोमेटिकली टाइम को सिंक्रोनाइज भी कर लेता है। एरियाज उसको बता दें, मैंने पाकिस्तान का एरिया बताया हुआ है। लैंग्वेज आप चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर का जो सा आपको चाहिए, मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा कैमरा मैन दिखाए यहाँ से आपको, कि लेट्स सपोज कि हमने टायर प्रेशर देखना है। एक सेकेंड,
अब ये जूम करके दिखाइएगा कि ये साइडों पे प्रेशर्स आ रहे हैं इसमें 33.8, 35 और ये मैंने टायर रिप्लेस करवाया है। एक इशू हो गया था हुंडा से वापसी पे, वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, जिसकी वजह से इसका सेंसर भी उतरा हुआ है। इससे आप जो सा है टेम्परेचर यूनिट सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए। अभी सेल्सियस में मैं फ़ारेनहाइट पे चेंज करूँगा, तो अगर आप वो स्क्रीन में दिखा सकें यहाँ पे करके 83 फ़ारेनहाइट हो गया है। अगर मैं सेल्सियस में करूँगा तो ये 28 सेल्सियस हो गया है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है पर्सनलाइजेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो वेकअप वर्ड्स जो सी हैं रखे हुए हेलो GWM हैं, जैसे कि आपके आईफोन में सीरी है, आप कहते हैं हेलो सीरी और उसे कोई भी कमांड दे देते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी सेम फीचर इंस्टॉल है, जैसे कि मैं आपको डेमो देता हूँ। हेलो GWM ओपन सनरूफ। आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने सनरूफ ओपन कर दिया है। इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने नाम चेंज करना है तो आप उसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने वर्ड से। मैंने किया हुआ है हाई स्लिमी, तो वो हो गई है दोबारा। उसके अलावा जो सा है वॉइस वेकअप कि आप जैसे मैंने रखा हुआ है वैसे इसका बटन भी है, अगर आपको इस शेडिंग में दिखा सकें कि आप जैसे इसको बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये कमांड लेगी। लेकिन मैंने वॉइस वेकअप भी रखा हुआ है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए नहीं भी याद रहता कि यार बटन दबाएं, आप डायरेक्ट उसे कोई ना कोई कमांड दे सकते हैं। फिर उसके बाद इस पे आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील कस्टम सेटिंग। अगर आप ये बटन देख सकें तो ये इन्होंने एक दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं कि आपको जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। अगर आपका ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट है तो फ़ोन, 360 सराउंड व्यू, इंटेलिजेंट पार्किंग, ड्राइवर सीट हीटिंग, स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, AC ऑटो मोड, फेवरेट स्टेशन, मतलब कि ब्लूटूथ FM वगैरह जो भी आपने करना है तो आप इसे वन गो से प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको वहीं पे ले जाएगी। मैंने भी खैर कुछ भी नहीं सेट किया हुआ, मैं आपको डेमो दे के दिखा देता हूँ। मैं 360 सराउंड व्यू करता हूँ, अगर आप इसको मैं प्रेस करूँगा तो वो आ गया। सेटिंग्स में लास्ट ऑप्शन बच जाती है सिस्टम की। अब सिस्टम में आ जाता है डिवाइस नेम, आप अपने नाम से कुछ भी रखना है रख लें। मैंने हैवल 322 कर दिया, मेरी गाड़ी का नंबर ये है। और इसके अलावा जो आपने सेटिंग की हुई है उसको दोबारा भी आप यहाँ से आके सेटिंग को रीसेट कर सकते हो, या सब कुछ इरेज भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके मेन मेन्यू में है तो मुझे पहली ऑप्शन नज़र आई थी वो थी कार। वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, दोनों जगह में सेम ऑप्शन अवेलेबल है। हम यहाँ से करते हैं तो पहली ऑप्शन आ जाती है जिसके अंदर आपको इन व्हीकल के अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं, ड्राइवर, हेड अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग। ड्राइवर के अंदर अगर लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में 2 से 3 लोग हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं और तीनों का सीट एडजस्टमेंट जो सी है अपने अकॉर्डिंगली है। अब मेरे फादर की अलहदा है, मेरी अलहदा है, मेरा छोटा भाई है उसकी अलहदा है, तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब जैसे नंबर 1 पे मैंने फादर की सेव की हुई है, नंबर 2 पे मेरी सेव है और नंबर 3 पे कोई भी सेव कर सकता है। मैं आपको इसका डेमो भी दे के दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं इसको करता हूँ नंबर 2 पे, तो आप सीट देखेंगे ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट होगी। और अगर मैं 1 पे करता हूँ, अगर आप फील कर सकें तो सीट चेंज हो गई है। फिर उसके बाद हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले होता है जो कैमरे में तो नहीं आएगा, जो स्क्रीन में आपको डिस्प्ले आ रहा होता है, इधर से आपको पता लग जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले आ रहा होता है जो ड्राइवर देख सकता है, जिसके अंदर आपको स्पीड शो होती है, नेविगेशन शो होती है। उसके अलावा कोई वार्निंग आ जाए या कोई साइंस वगैरह कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, आपकी गाड़ी की क्रूज़ में किस स्पीड पे जा रही है, तो वो सब हेड अप डिस्प्ले में शो होता है। इधर से आके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि ब्राइटनेस कितनी चाहिए, इसको कितनी हाइट पे आपको स्क्रीन में रखना है, इसको रोटेट करना है नहीं करना। और उसके अलावा आप नेविगेशन दिखाना चाहते हो, स्मार्ट ड्राइव दिखाना चाहते हो, मैंने सब कुछ ऑन किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वायरलेस चार्जिंग में। वायरलेस चार्जिंग इसकी बहुत फास्ट है, ये इसकी चार्जिंग है और इसके साथ छोटे पॉट्स दिए गए हैं एयर के, ताकि आपका मोबाइल हीट अप ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड ऑप्शन पे, आउटसाइड व्हीकल्स। इस पे हम आते हैं तो पहली ऑप्शन आ रही है डोर लॉक। अच्छा, अब आपका ये सीन है, जब आप गाड़ी से अपनी गाड़ी लॉक करते हैं तो आप उसको चाहते हो पूरी गाड़ी लॉक हो जाए या खाली ड्राइविंग साइड लॉक हो। फिर उसके बाद मिरर्स आ जाते हैं। मिरर्स में आप चाहते हो कि जब आप फोल्ड अनफोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनफोल्ड भी कर सकते हो और यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हो, जैसे आप वो देख सकते हो।
और यही सेम ऑप्शन अगर आप इस साइड्स पे देखें तो इधर से भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आप गाड़ी खड़ी की हुई है और आप बैठे हो गाड़ी में और आपने गाड़ी के मिरर्स फोल्ड करने हैं, तो आप इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करोगे तो इसके दोनों मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, और दोबारा फिर प्रेस करोगे तो दोनों मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे और एक भी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रंट वाइपर्स पे। इस पे आप इसकी वो जो सी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी स्पीड में आप चाहते हो कि फ्रंट वाइपर्स जो सा है वो रोटेट करें। और उसके बाद विंडोज़ की तरफ आ जाएं। अच्छा, विंडोज़ का ये सीन है कि अगर आप गाड़ी आप उसको ऑन कर दो कि मैं जैसे ही 60 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस करूँगा तो विंडोज़ क्लोज़ हो जाएंगी, तो वो आप ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑफ़ किया हुआ है। और इसके अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी है विंडोज़ की कि आपकी विंडोज़ ओपन है और आप गाड़ी से उतर के कहीं जा रहे हो और गाड़ी लॉक करते हो तो इसकी विंडोज़ ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती हैं, जैसे कि इसकी ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इसके अंदर अब आ गया है डोर लॉक। डोर लॉक के अंदर ये सीन है कि अगर आप रिमोट से बाहर से अपनी गाड़ी लॉक करते हो कि आप चाहते हो पूरी गाड़ी लॉक हो, या अगर आप चाहते हो कि ड्राइवर साइड लॉक हो, तो ये दोनों साइड्स आप जो से दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है इसमें लाइट्स की। लाइट्स के अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको ऑफ़ करनी है, ऑन करनी है। उसके बाद ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी, ये फुल लाइट ऑन हो जाएगी, ये ऑटो है। और रियर फॉग लाइट आपको ऑन रखनी है कि नहीं रखनी, ये आप यहाँ से आके अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो। और अगर आप इस ऑप्शन में आओ तो अब इसके अंदर आपका सीन ये है कि आप जब गाड़ी से उतरते हो तो आप कितनी देर तक चाहते हो कि सीलिंग लाइट जो सी है ऑफ हो जाए, उसको भी आप सेट कर सकते हो। मैंने 10 सेकंड किया हुआ है। फिर उसके बाद द पोजीशन लैम्प विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ आफ्टर द व्हीकल इज़ पावर्ड ऑफ, वो 2 मिनट पे सेट है। फॉलो होम डिले होता है कि जो आपकी हेडलाइट्स होती हैं, जब आप गाड़ी लॉक कर देते हो, गाड़ी से उतर के गाड़ी लॉक करते हो तो हेडलाइट्स चलती रहती हैं। कुछ लोगों ने किया होता है कि वो 30 सेकंड्स पे या 60 सेकंड्स पे रखा होता है कि रात के टाइम वो घर से आ रहे हैं और वो अपने घर एंटर हो जाएं, वहाँ तक मतलब कि उनकी रोशनी नहीं है, तो उन्होंने फॉलो होम डिले ऑन किया होता है। मैंने ऑफ़ किया हुआ है। और इसके अलावा फाइंड व्हीकल मोड रिमाइंडर, इसमें आपको गाड़ी नहीं मिल रही तो आप उसमें इसकी रिमोट से होता है, बटन दबाते हो तो आपको वो फ्लैश आता है या हॉर्न बजता है गाड़ी के बारे में कि आपने एक बड़ी सी पार्किंग में खड़ी की है, तो वहाँ पे मैंने फ्लैश की ऑप्शन ऑन की हुई है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ड्राइविंग मोड में। अच्छा, इसके जो ड्राइविंग मोड हैं इसकी स्क्रीन में ही दिए हुए हैं, कोई इसके अलावा नीचे बटन वगैरह नहीं है जिसमें हम इसमें ड्राइविंग मोड बता सकें। जो इसके अंदर 4 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो। तो मैंने तो अभी तक है इको ही ट्राई किया या नॉर्मल किया, ना स्पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ी ना स्नो की ज़रूरत पड़ी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मैंने ऑन रखा हुआ है। और इधर से आप आके ऑटो व्हीकल होल्ड कर सकते हो फास्ट, मतलब कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो गाड़ी नहीं ड्राइव होगी। फिर उसके बाद बाकी जो सा है ये फटीग ड्राइवर रिमाइंडर है कि आप गाड़ी चलाते चलाते अगर गाड़ी को फील हो रहा है कि आप सो रहे हो या आप थक गए हो, मतलब कि आप आँख लगने लगी है तो ये आपको रिमाइंडर दे देता है कि उठ जाओ बच्चे, सोने का टाइम नहीं है ये। फिर यहाँ से आप आके सेटिंग्स में से ये भी चेंज कर सकते हो कि आपको स्टीयरिंग व्हील लाइट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भी सेट कर सकते हो। और यहाँ से आपकी सेटिंग्स होंगी कि आपको साउंड कैसा चाहिए, अलर्ट के लिए, वार्निंग के लिए। क्लासिक है, ये टेक्नोलॉजी है। फिर अगली ऑप्शन में हम आ जाते हैं पार्क में। अच्छा, पार्क का सीन ये है, इसका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से गाड़ी करनी है बैक, तो मैंने बैक गियर लगाया। अब इसने क्या किया है, इसने मुझे पार्क में 360 व्यू भी दिखा दिया है और उसके अलावा मुझे ये बैक भी दिखा रहा है, मतलब कि जहाँ मैं बैक जाना चाह रहा हूँ मुझे बैक का भी दिखा रहा है और 360 व्यू भी दिखा रहा है। यही वो फीचर्स है जो यहाँ पे बता रहा है कि आपने 360 व्यू ऑन करना है और सराउंडिंग ऑन करना है। ये दोनों मैंने ऑन किए हुए हैं। और ये आपको फुल स्क्रीन में चाहिए या स्मॉल में, मैंने अभी फुल में दिखाया, मैं आपको स्मॉल में दिखाता हूँ। ये इसकी स्मॉल स्क्रीन थी। और इसके अलावा सराउंड व्यू डीएक्टिवेशन, मतलब कि आप कितनी स्पीड में जाओ कि वो जो साइडों वाला व्यू है या वो आपको सेंसर दिखाना बंद कर दे, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सेट किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका बहुत लोगों को वेट होता है कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं या इसमें सेटिंग कैसे की जा सकती है। वो है स्मार्ट ड्राइव, जो हैवल में अवेलेबल है।
स्मार्ट ड्राइव में जो पहली ऑप्शन आती है वो आती है फॉरवर्ड असिस्ट। इसके अंदर पहली ऑप्शन है ऑटो इमरजेंसी ब्रेक। ये है कि जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, एकदम कोई आगे आ जाता है तो आपने ब्रेक अप्लाई, गाड़ी खुद ही ब्रेक अप्लाई करती है और ये बहुत बुरी ब्रेक अप्लाई करती है। मैं ज़्यादातर यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ़ रखें, क्योंकि वैसे भी जो पाकिस्तान की ट्रैफिक के सूरत हाल है, एकदम कोई रिक्शा वाला आगे से गुजर जाता है, बाइक वाला गुजर जाता है तो ये एकदम ब्रेक लगा देती है। तो अगला तो बच गया, पिछले वाला आपको आगे बहुत बुरी तरह से लग सकता है। तो इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। और उसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग सेंसिटिव जो सी है, मतलब कि जो आप क्रूज़ पे जा रहे हो और आगे कोई आता है तो उसकी वार्निंग देता है। लो, नॉर्मल, हाई मैंने लो रखी हुई है। और इंटेलिजेंट टर्निंग ये मेरी ऑफ है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ ये होता क्या है। जब आप गाड़ी को आपने क्रूज़ ऑन किया हुआ है और आगे कर्व आ जाता है, तो दिखा देता हूँ आपको ये। अब ये देखें, इंटेलिजेंट टर्निंग में आपने गाड़ी का क्रूज़ ऑन किया हुआ है, आगे कर्व आ जाता है और आगे पीछे गाड़ियाँ हैं, तो ये उसमें आपको वार्निंग देता है और ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता लेन असिस्ट को फॉलो करते हुए गाड़ी का कर्व ले लेता है। इससे अगली ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो है रेयर साइड असिस्ट। इसके अंदर वो बताता है कि लेन चेंज असिस्ट आपने ऑन रखना है, ऑफ रखना है, कि अब डोर ओपन वार्निंग ऑन ऑफ रखनी है, और रियर कोलिजन वार्निंग कि वही जो मैंने आपको बताया कि आगे कोई सेंसर जो साइडों में लगे हुए हैं, आपने गाड़ी खड़ी की है तो कोई पास आ रहा है तो उसकी वार्निंग देना शुरू कर देता है। फिर उससे अगली ऑप्शन में हम आ जाते हैं रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट RCTA। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये उसकी वार्निंग्स वगैरह दे रहा होता है। और लेन असिस्ट में आते हैं अब। अच्छा, लेन असिस्ट मेरी ऑफ है क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग था। ये आपको मतलब कि अब हमें आदत नहीं है शुरू से पाकिस्तान में दूसरी गाड़ियाँ चला के कि हम इसको ऑन करके रखें। इसका सीन ये है कि आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, उस ट्रैक के अंदर आप इसको ऑन कर दें और आप क्रूज़ पे जाएं या नॉर्मल जाएं, आपको उसी लाइन में रखेगी, आपको लाइन चेंज करने नहीं देगी जब तक या तो आप इंडिकेटर ना लगाएं। इंडिकेटर लगा के आप राइट साइड पे आएँ तो ये आप कुछ नहीं कहेगी। आप राइट या लेफ़्ट जिधर जाना चाहते हैं उस लाइन में जा सकते हैं। तो मैंने ये ऑफ़ रखा हुआ है। अब ये वार्निंग कैसे देती है, जैसे कि मैं अब राइट साइड पे जाना चाह रहा हूँ तो या तो ये वाइब्रेट होगा, उसके अलावा नहीं तो ऑडियो से, अगर आप दोनों करना चाहें तो दोनों हो सकती हैं। वार्निंग इसने रखी हुई है नॉर्मल, लो, हाई मैंने नॉर्मल रखी हुई है। और उसके अलावा एमरजेंसी लेन के असिस्ट ऑन है कि अगर एकदम आपको इमरजेंसी, अगर मैं ये भी ऑफ़ कर दूंगा तो मुझे बिल्कुल भी राइट या लेफ़्ट नहीं जाने देगी। उसके अलावा स्मार्ट डॉज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपने ऑन किया हुआ है तो ट्रक जा रहा है तो उसको डॉज करना है गाड़ी ने, तो ये उसको खुद ही डॉज करके तो आगे चली जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रैफिक साइंस पे। ट्रैफिक साइंस वही है कि वो खुद ही डिटेक्ट कर लेती है कि जैसे कि 80 की स्पीड लिमिट है और वो आपको दिखाता रहेगा कि आप ओवर स्पीड हो गए हो या कितनी स्पीड लिमिट जा रही है। वो आपको इसमें भी शो कर सकता है, इस मीटर में भी शो होता है और हेड अप डिस्प्ले में भी। एंड पे इसकी एक ऑप्शन रह गई है अदर। इसके अंदर है कि जो भी आपने सेटिंग की है उसको रीसेट कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का है। इधर से आके आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, सिंक किया हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स की जो ग्रिल्स हैं दोनों साइड्स पे वो एक ही टेम्परेचर पर रहेंगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। और बाकी इन चीज़ों का तो आपको पता ही होगा मोस्टली। और उसके अलावा यहाँ से म्यूज़िक है, अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आके आप USB म्यूज़िक, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑडियो और जो भी आपने करना है वो कर सकते हो। होम पे आ जाएं। जो लास्ट चीज़ इसकी रह गई है वो ये है मेन, इसका ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन होता है मेन्यू। इसमें आके आप पहली ऑप्शन है नेविगेशन वॉल्यूम के, जो आपको नेविगेशन का वॉल्यूम है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। मीडिया वॉल्यूम कर सकते हो। व्हीकल बैकलाइट ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है। यहाँ से उसका भी वॉल्यूम जो सा है एडजस्ट हो सकता है। फिर उसके अलावा 360 सराउंड व्यू, यहाँ से ये आप देख सकते हो। आप अपनी सराउंडिंग में अगर आप गाड़ी बैक करना चाह रहे हो और आप उससे पहले देख रहे हो कि पीछे मैं देख लूँगा क्या क्या है, वो भी आप हो सकता है यहाँ से। उसके अलावा स्क्रीन ऑफ हो सकती है और ज़्यादातर मैं स्क्रीन ऑफ रखता हूँ। जब आप रात के टाइम ड्राइव करो तो स्क्रीन ऑफ ही रखो क्योंकि आपका ध्यान वगैरह नहीं जाता और आंखों में लाइट नहीं पड़ती। और उसके अलावा हॉटस्पॉट की सेटिंग, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो व्हीकल होल्ड। एक बंदे ने मेरे से उस पर मेरी पिछली वीडियोस में मेरे से पूछा भी था कि हमने ऑटो व्हीकल होल्ड करनी हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो ये इसकी ऑप्शन है, यहाँ से ऑन ऑफ हो सकती है। मैंने ऑन की हुई है। वायरलेस चार्जिंग ऑन है। कंफर्ट स्टीयरिंग आप सेटिंग से भी चेंज कर सकते हो इसकी सेटिंग को और यहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल
कंट्रोल जो सा है गाड़ी का ऑन ऑफ यहाँ से हो सकता है, स्टेबल डायरेक्शन और कस्टमाइज़। अगर आपने इस मेन्यू को कस्टमाइज़ करना है, कुछ ऐड वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये थी कंप्लीट इंफोटेनमेंट की वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या मैं कोई चीज़ और ऐड कर सकता था या आपको किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल डेमो चाहिए तो इन फ्यूचर हम उसकी भी वीडियो ले आएंगे। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या कमी लगी या इसके अंदर क्या हम चीज़ें और ऐड कर सकते थे। इसके अलावा मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना था कि जब हम हुंजा से वापस आ रहे थे लाहौर, तो एक रास्ते पे आके हमारी गाड़ी का टायर जो सा है वो फट गया। अब इसमें दो मसले हुए। एक पहला मसला जो हैवल ने किया वो ये था कि इसने सेंसर ने बताया नहीं था कि गाड़ी में टायर प्रेशर कम है। वो टायर फटा इस तरह कि गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड वाला फ्रंट टायर था उसका टायर प्रेशर कम था, मुझे सेंसर ने नहीं बताया। तो वो रास्ते में चलता रहा। जब वो कोई पत्थर लगा उसको आके तो वो फट गया। अच्छा, अब उसका चलो वो फट गया। मुझे जो उस वक्त इशू हुआ, जो सबसे बड़ा हैवल का मसला है, हैवल आपको स्पेयर टायर जो सा है देती है 1 से 2 माह बाद गाड़ी की डिलीवरी के। लेकिन हम वो रखें कहाँ पे? बूट स्पेस में। आप अपना, अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप अपना स्पेयर टायर लेके जाएंगे कि आप अपना लगेज लेके जाएंगे? अब वो स्पेयर टायर आ जाता है, उसके ऊपर मैक्सिमम आपका एक लगेज आ सकता है, एक लगेज बैग आ सकता है, या उसके साथ कुछ छोटे 2-3 बैग, छोटे शॉपर जो हम चीज़ें रखते हैं वो रख सकते हैं। तो ये गाड़ी में मसला है कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं उससे पहले ये सोच लीजिएगा कि आप इसको लॉन्ग पे लेके जा रहे हैं तो आप अपना या तो लगेज लेके जा सकते हैं पूरा, या स्पेयर टायर लेके जा सकते हैं। दूसरा, अब इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का बताता हूँ। मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि यार मेरा टायर फट गया है तो मुझे टायर अरेंज करवा दें। तो मैंने सोचा कि हैवल से ही ले लेते हैं, क्योंकि हैवल की गाड़ी है तो जो ये टायर यूज़ करते हैं इंस्टॉलेशन का टाइम, तो वही दोबारा जो है नया टायर डल जाएगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास इस्लामाबाद में तो नहीं है तो हम लाहौर से मंगवा देते हैं। तो मैंने कहा मंगवा दो। इनसे रेट पूछा तो वो साहब कहते हैं हैवल वाले कि 1,30,000 या 35,000 का एक टायर। अच्छा, मैंने उस वक्त खैर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा आगे आया। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं लाहौर में, मेरी उनसे बात हुई। सेम कंपनी का सेम टायर लाहौर से मैंने 55,000 का इंस्टॉल करवाया, ब्रांड न्यू टायर, और ये मुझे दे रहे थे 1,30,000 का, मतलब कि डबल प्राइस से भी ज़्यादा। ये है हैवल की आफ्टर सेल सर्विसेज। एक ये मसला मुझे नज़र आया। दूसरा, फिर उसके अलावा आगे देखते हैं, इसकी आगे ऑयल चेंज वगैरह भी आ रहा है थोड़े टाइम बाद, तो उसमें क्या कॉस्ट आती है और ये किस तरह की सर्विसेज देते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।